सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मेरा वसवसो बरा दिल इम्कानी कशमकश के मज़मरात पर गौर में मसरूफ़ था तो मंगल की सपैर ISPR की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि इमरान खान हुकूमत के दौरान एक अहम तरीन रियासती इदारे के मदलमाम रहे फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ लगाए इल्ज़ामात की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। उन्होंने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब इन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना होगा। फ़ौज में कोर्ट मार्शल मामूल के वाक़यात हैं। फैज़ हमीद मगर इमरान हुकूमत बरकरार रखने वाले थम सतून शुमार होते थे। इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की खबर शायद इतनी अहमियत की हामिल न होती अगर इसकी खबर देने वाली प्रेस रिलीज में ये इत्तला भी फराम न होती कि फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी तफ्तीश हो रही है। ये इत्तला देते हुए जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो इंदिया दे रही है कि फैज़ हमीद साहब को अब इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कई सरकर्दा रहनुमाओं के 9 मई के अलावा दीगर एहतजाजी वाक़यात के हवाले से फ़ौज के ज़रिए हुई तफ्तीश के हवाले किया जा सकता है। न्यूज़ साइकिल पर अब फैज़ हमीद और इनके तहरीक इंसाफ के बानी समेत मज़कूरा जमात के दीगर रहनुमाओं का मुस्तकबिल ज़ेर गौर है। सैकड़ों हलाकतें और उल्मा के माबैन कशमकश अब बासी खबरें हो गई हैं। देखते हैं फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर कब तक बासी हो जाएगी। गुज़िश्ता महीने की तकरीबन 13 तारीख को अडियाला जेल में मुक़य्यद तहरीक इंसाफ के बानी ने अपनी हमशीरा के ज़रिए आशकान इमरान को 24 नवंबर के दिन मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुँचने का हुक्म दिया। हुकूमत ने आशकान की पेशकदमी रोकने के लिए इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों को कंटेनरों के दीवार चुनकर महफूज बना लिया। दारुल हुकूमत में एहतजाजी काफिलों को रोकने के लिए अटक से रहीम यार खान तक फैले आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत ने अपने शहरों और कस्बों को दीगर शहरों और कस्बों से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराहों को सालाना मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया। पाकिस्तान मगर एक विफाक है। हमारे सूबे मिसाली खुद मुख्तारी के हामिल हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार है। सरकारी वसाइल के भरपूर इस्तेमाल के जरिए वहाँ के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर ने महमूद गजनवी की तरह एक बार फिर अटक पार करने का इरादा बांध लिया। हुकूमत पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया तमाम तर बड़कबाजी के बावजूद इनके काफिले को रोक न पाई। बिलाखिर शदीद तरीन प्लस मुकाबलों के बाद खैबर पख्तूनख्वा से आया काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। इमरान खान की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के अंदाज़े सियासत के बारे में हज़ारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं ये बात दोहराते रहने को मजबूर हूँ कि अगर इस्लामाबाद में दाखिले का मामला फ़कत अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की क़यादत के सुपुर्द होता तो शायद माजी की तरह तहरीक इंसाफ के कारकुन संगजानी में हुए एक जलसे के बाद अपने घरों को लौट जाते। अब की बार इस अमर की गुंजाइश ही बाकी न रही क्योंकि बुशरा बीबी घरेलू और पर्दादार खातून की शनाख्त बुलाकर अपने शौहर नामुराद की रिहाई की खातिर मैदान में उतरी और अपनी क़यादत में कारकुनों को हौसला देते हुए इस्लामाबाद के डी चौक के करीब पहुंचा दिया। 26 नवंबर 2024 की शाम जब हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अहम मराकज़ पर जमा हो गया तो मकामी इंतज़ामिया के हाथ पांव फूल गए। ये बात वाज़ेह थी कि अगर बुशरा बीबी की क़यादत में जमा हुआ काफिला किसी न किसी सूरत डी चौक पहुँचकर डी चौक में धरना देकर बैठ गया तो मुल्क के दीगर शहरों से भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हर नौ की रुकावटें तोड़कर वहां पहुंच जाएंगे। 26 नवंबर की शब लिहाजा रियासती कुव्वत के भरपूर इस्तेमाल के जरिए मुजाहिरीन पसपाई को मजबूर कर दिए गए। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवाने के लिए जिस नौइयत का ऑपरेशन हुआ इसकी बदौलत तहरीक इंसाफ अपने सैकड़ों कारकुनों की हलाकत और गुमशुदगी का दावा फ़रोग देने में मुतासर कुन हद तक कामयाब हुई। रवायती मीडिया के सहाफ़ी इनकी सोच की तशहीर न करने के जुर्म में रियासत के टाउट तसव्वुर होना शुरू हो गए। मुझ सादा लोग को ये गुमान था कि सैकड़ों लोगों की हलाकत वाले दावे का तसल्ली बख्श जवाब देने में बहुत दिन गुजर जाएंगे। मुझ जैसे पुरानी वजह के सहाफ़ियों के लिए भी खुद को टाउट होने की तोहमत से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रवा हफ्ते का आगाज होते ही मगर मौलाना फजल रहमान दोबारा मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गए। हुकूमत को 26वीं तरमीम पास करवाने में मदद देने के बदले उन्होंने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बिल दोनों ऐवानों से मंजूर करवाया था। सदर मुमलिकत ने मगर इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वो बिल नज़र बज़ाहिर पार्लिमान को दोबारा गौर के लिए भेज दिया गया तो मुख्तलिफ मसालिक के नुमाइंदा उलमा का एक इजलास 2 से ज़्यादा घंटों तक हमारे टीवी
چینلوں پر براہ راست دکھایا جاتا رہا۔ وہاں موجود علماء مصر رہے کہ وہ دینی مدارس کے حوالے سے اگست 2019 میں پاس ہوئے ایک قانون سے مطمئن ہیں۔ انہیں وہ بل ہرگز درکار نہیں جس کے اطلاق پر مولانا فضل الرحمان اصرار کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کارکنوں کی ہلاکت کا دعویٰ اس تاثر کی نظر ہو گیا کہ مختلف مسالک کے علماء کی کثیر تعداد یکجا ہو کر مولانا فضل الرحمان کی دینی مدارس کے معاملات پر اجارہ داری للکارنے کی تیاری کر رہی ہے۔